कभी आपने सोचा है कि इस भागती दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में है, अमीर, सफल, मशहूर, आकर्षक, वहां आखिर हमें क्यों लगता है कि हम अधूरे हैं? सुबह से रात तक हम खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, अपने करियर में। फिर भी रात के सन्नाटे में जब हम खुद से आंख मिलाते हैं तो एक चुप सा सवाल उभरता है, क्या मैं वाकई वो हूं जो मुझे होना चाहिए था? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल से भाग जाते हैं। कुछ खुद को व्यस्त कर लेते हैं, कुछ खुद को व्यसनों में डुबो देते हैं और कुछ दूसरों की नकल में ही खुद को खो देते हैं। पर सच ये है कि ये सवाल ही हमारी सबसे गहरी तलाश की शुरुआत है। हम बाहर दुनिया में जिस चीज को खोजते हैं, शांति, प्रेम, सुरक्षा, सम्मान, वो सब पहले हमारे भीतर कहीं गहरे दबा होता है। हमें किसी और की पहचान ओढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है कि जीवन की सबसे बड़ी चीजें हमारे बाहर हैं। भगवान मंदिर में है, प्रेम किसी और से मिलेगा, सफलता आजमाने की आंखों में दिखेगी। पर कभी रुककर सोचा है कि इन सभी को पाने की छट्टाहट किससे आती है? तुम्हारे भीतर से। जब तुम रोते हो, जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम किसी से जुड़ते हो या जब तुम टूटते हो, ये सब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर घटता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के अनुभव झूठे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन अनुभवों की कुंजी तुम्हारे भीतर छिपी है। तुम ही दरवाजा हो और तुम ही उसकी चाबी। दूसरा बिंदु और भी गहराई में ले जाता है। जिस चेतना को तुम बाहर देख रहे हो, वो तुम्हारे भीतर है। हम दुनिया को जैसा देखते हैं, वो दरअसल हमारे अपने भीतर की स्थिति को दर्शाता है। अगर हम डर में जी रहे हैं, तो दुनिया डरावनी लगती है। अगर हम प्रेम में जी रहे हैं, तो लोग अच्छे और अवसर खूबसूरत दिखते हैं। कोई बाहर खड़ा होकर तुम्हारी जिंदगी को रोशन नहीं कर सकता, जब तक कि तुम भीतर से दीपक जलाना ना सीखो। बाहर की रोशनी कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन जो भीतर की चेतना है, वो कभी बुझती नहीं। बस हमें उसका एहसास करना होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है, और जब आप शांत होते हैं, तो बड़ी बातें भी झेल जाते हैं। इसका कारण ये नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि आप बदल गए। यानी आपका अपना आंतरिक संसार, आपकी चेतना ही आपका अनुभव तय करती है। लोग कहते हैं परिस्थितियां खराब है, पर सच तो ये है कि हमारी चेतना अगर स्थिर और गहरी हो, तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाती है। और अगर चेतना अस्थिर है, तो अच्छे मौके भी डर बन जाते हैं। यही कारण है कि आत्म चेतना को जानना जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, वही तुम्हारा संसार रचता है। ये सुनकर लोग कहते हैं, क्या मैं ही सब कुछ बना रहा हूं? फिर गरीबी, दुख, धोखा, ये सब मैंने क्यों चुना? इसका उत्तर बड़ा सटीक है। हम सब कुछ जानबूझकर नहीं चुनते, पर हम जो है, जैसे सोचते हैं, जैसा मानते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देता है। हमारी धारणाएं, हमारे डर, हमारे सपने, ये सब मिलकर एक ऊर्जा बनाते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द एक संसार रचती है। अगर तुम्हें बार बार धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भीतर का विश्वास टूटा हुआ है। अगर बार बार अकेलापन आता है, तो शायद तुमने खुद को ही पूरी तरह से अपनाया नहीं है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गहरी सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रोजेक्शन कहा, योगियों ने इसे माया कहा, और आज के मनोवैज्ञानिक इसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं। पर नाम कोई भी हो, सच्चाई एक ही है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे अंदरूनी जीवन का दर्पण है। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करनी होगी। खुद से ये सवाल पूछिए, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? क्या मैं खुद को पर्याप्त मानता हूं? क्या मैं जीवन में सच्चे रूप से उपस्थित हूं, या केवल किसी और की उम्मीदों का मुखौटा पहनकर जी रहा हूं?
याद रखो, दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी आत्मछवि नहीं बदलती तब तक कुछ भी स्थायी नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है भीतर उतरने का, खुद को जानने का और अपनी चेतना से दोस्ती करने का। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, वही तुम्हारा सबसे गहरा मार्गदर्शक है। और एक दिन जब तुम खुद से पूरी तरह जुड़ जाओगे तो वो तलाश जो बचपन से चल रही थी एक उत्तर में बदल जाएगी। और वो उत्तर कोई शब्द नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी, बल्कि एक अनुभव होगा, एक शांति होगी, एक चेतना होगी, जिससे तुम कह सकोगे, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ एक धुंध की तरह महसूस होता है। हम रोज जीते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बट अंदर से जैसे कोई खालीपन घूर रहा होता है। किसी को धोखा मिला होता है, कोई नौकरी में खुद को खो चुका होता है, कोई बचपन की किसी चोट को आज तक ढो रहा होता है। और तब लगता है कि हमारा अनुभव ही हमारी पहचान है, जो हुआ वही हम हैं। लेकिन रुको, जरा ध्यान से सुनो, तुम अपने अनुभवों से परे हो। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा हिस्सा हो सकता है, पर वो तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। किसी ने तुम्हें ठुकराया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अस्वीकार्य हो। किसी ने तुम्हें तोड़ दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम टूटी चीज हो। तुम्हारा असली अस्तित्व, तुम्हारा मूल स्वरूप, वो इन अनुभवों के नीचे छिपा है। ये अनुभव तुम्हें परिभाषित नहीं करते, ये तुम्हें दिशा देने आए थे। समझो कि दुख सिर्फ एक अनुभव है, जैसे बारिश एक अनुभव है। लेकिन क्या बारिश तुम्हारा अस्तित्व बन सकती है? नहीं, वो आती है और चली जाती है। उसी तरह तुम्हारे दुख, तुम्हारे डर, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी असफलताएं सिर्फ बादल है। तुम्हारे भीतर का आकाश उनसे कहीं बड़ा है। पर यह अनुभवों से परे जाने की प्रक्रिया एक चुनौती है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। स्वयं के साथ एक रहो। सोचो जरा, क्या हम वाकई अपने आप से जुड़े हुए हैं, या हम हमेशा खुद से भागते रहते हैं? हम मोबाइल में समय बिताते हैं ताकि खामोशी की आवाज न सुननी पड़े। हम दूसरों की तारीफों में खुद को ढूंढते हैं, क्योंकि अंदर से अपनी नजरों में खुद को नहीं देख पाते। पर जब तक तुम अपने आप से एक नहीं होते, तब तक कोई रिश्ता पूरा नहीं होता, ना बाहर का, ना भीतर का। खुद से जुड़े बिना तुम हर जगह अजनबी रहोगे। खुद से जुड़े बिना हर मंजिल अधूरी लगेगी, इवन अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए। अपने भीतर उतर कर देखो, वहां एक शांति है जो कभी नहीं डगमगाती। वहां एक प्रेम है जो बिना शर्त है। वहां एक उपस्थिति है जो साक्षी है। उस उपस्थिति से जुड़ो, फिर देखना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊंची नहीं लगेगी। अब बात करते हैं उस पहचान की जो न शरीर है, न विचार, न भावना। तुम जीवन हो, अस्तित्व हो, शुद्ध चेतना हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक स्थायी मैं तुम में हमेशा मौजूद रहता है? जब तुम बच्चा थे, तुम कुछ और थे, आज कुछ और हो, कल कुछ और बनोगे। लेकिन तुम्हारे अंदर जो मैं है वो कभी नहीं बदला। वो मैं ना समय से बंधा है, ना शरीर से, ना किसी सामाजिक पहचान से। वो जीवन की मूल धारा है। तुम कोई लेबल नहीं हो, ना कोई नाम, ना जाति, ना धर्म, ना पेशा। तुम कोई रोल नहीं हो, ना बेटा, ना पिता, ना प्रेमी, ना कर्मचारी। ये सब जीवन के रंग हैं, लेकिन रंग चित्र नहीं होता। तुम वो कैनवास हो जिस पर जीवन हर दिन कुछ नया रंगता है। तुम्हें खुद को किसी भूमिका में सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा का विस्तार समुद्र से भी बड़ा है। उस आत्मा को पहचानो, उसे महसूस करो। जिस दिन तुमने उसे जाना, उस दिन तुम डर से परे हो जाओगे। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, बल्कि यह है कि हम खुद को कभी जान ही नहीं पाए। और अब अंतिम बिंदु, केवल एक ही कार्य आवश्यक है, जागो। जागना यानी सिर्फ नींद से उठना नहीं,
बल्कि अपने भीतर की नींद से उठना। जागना यानी अपनी पुरानी धारणाओं, तकलीफों, भ्रमों से बाहर आना। जागना यानी इस पल को पूरी तरह महसूस करना। जागना यानी ये समझना कि तुम जीवन के साथ एक हो, उसका हिस्सा नहीं, उसका पूरा प्रतिबिंब हो। तुम्हें दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को पछाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जागने की जरूरत है अपने भीतर के सत्य के प्रति। और जब तुम जागते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए नई हो जाती है। हर रिश्ता पवित्र हो जाता है, हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है और हर पल एक उपहार। तो मित्रों, ये यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी है। ये आवाज बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आ रही है। जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हें सिर्फ उसे देखना है, सुनना है, स्वीकार करना है। इस जीवन में सबसे महान उपलब्धि यही होगी, अपने आप को पूरी तरह जानना। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम किसी और को जीतने की जरूरत नहीं समझोगे, क्योंकि तब तुम जान जाओगे तुम ही वो हो जिसे तुम सदा से खोज रहे थे। अब जब तुमने ये 7 बिंदु सुने हैं तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई जागा हूं? क्या मैं अब भी उस नकली पहचान के पीछे भाग रहा हूं जो समाज ने मुझे दी है, या मैं उस शाश्वत सत्य की ओर कदम बढ़ा रहा हूं जो मेरे भीतर से बोल रहा है? इस पूरी यात्रा का सार यही है, तुम खुद को याद करो। जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर रास्ता पाकर सुकून महसूस करता है, वैसे ही ये बातें तुम्हें अपने भीतर की उस रोशनी तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही है जो कभी बुझी ही नहीं थी, बस धूल से ढक गई थी। याद रखना, ज्ञान कोई भारी किताबों में नहीं छुपा, वो तुम्हारे हर अनुभव, हर आंसू, हर मुस्कान में है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारी अपनी चेतना है और तुम्हारा सबसे पवित्र कर्तव्य है उससे जुड़कर जीना। तो आज इस क्षण से सिर्फ एक संकल्प लो, मैं खुद से दूर नहीं भागूंगा, मैं अपने भीतर झांकूंगा, स्वीकार करूंगा और प्रेम करूंगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रार्थना करने लगता है। तुम वही हो जिसकी दुनिया को जरूरत है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को अपनाना होगा। धन्यवाद।